तो जो मसल्स पीछे के होते हैं, बैक होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, थाई के मसल्स वगैरह, वो ओवर यूज़ हो जाते हैं। उसको कॉम्पनसेशन बोलते हैं। कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना है जो आपको देंगे और बोलेंगे आपका बैक पेन गायब हो जाए। अगर वो बोलते हैं देन आई एम सॉरी, दैट्स रॉन्ग। पोस्चर के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि लोगों को लगता है बैड पोस्चर है आपका इसलिए पेन आ रहा है। क्या किया जा सकता है कि इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर नी? वेलकम टू मेक द शिफ्ट वेयर एवरी कॉन्वर्जेशन इंस्पायर्स द शिफ्ट। आज की हमारी गेस्ट है कृतिक हिमानी, जो एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आज इस एपिसोड में उन्होंने बात की है कि कैसे एक फिजियोथेरेपिस्ट आपको आपके पेन को डायग्नोस करके बता सकता है कि आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस स्टेज पे आपको एक एक्सरसाइज स्टार्ट करनी चाहिए, और कैसे आप अपना मेंटल एंड फिजिकल पेन फिजियोथेरेपी के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इस एपिसोड में उन्होंने बात करी है कि कैसे बच्चे, औरतें और स्पोर्ट्स पर्सन, वर्किंग इंडिविजुअल कैन बी बेनिफिटेड बाय फिजियोथेरेपी। सो आइए जुड़ते हैं कृति के साथ इस इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन में और जानते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट आपकी जीवन कैसे बदल सकता है। लेट्स डाइव इन। कृतिक हिमानी, वेलकम टू मेक द शिफ्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। मैं हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि एक फिजियोथेरेपिस्ट होता कौन है और वो क्या करते हैं विच मेक्स अ डिफरेंस इन अदर्स लाइफ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बेसिक नहीं है, बेसिक से ही शुरू करना चाहिए। ओके। और मेरा ये 21st ईयर है प्रैक्टिस में। जब मैंने पढ़ाई की 2000, आई वाज द बैच ऑफ 2000, हमें वाइट कोट्स दिए जाते थे कॉलेज में पहनने के लिए। तो हमें लगता था हम डॉक्टर हैं। हम डॉक्टर है या नहीं, दैट क्वेश्चन इज सेपरेट, लेकिन वी यूज्ड टू वॉक अराउंड इन वाइट कोट्स। फिर जब कोई पेशेंट पूछता है आप किस चीज़ के डॉक्टर हो, तो मैं पूना में पढ़ी हूँ, तो हम बोलते थे हम व्यायामात से डॉक्टर आयामी, अच्छा। मतलब एक्सरसाइज के डॉक्टर। ओके। अभी वो कोई चीज़ नहीं होती थी तब, कैसे पता पड़ेगा उनको कि हम राइट। व्यायाम कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं। तो हम बोलते थे कि हम, अगर आपके पास कुछ दर्द हो, अगर आपको कोई तकलीफ हो नेक में, बैक में, शोल्डर में, तब हम उसको ट्रीट करते हैं। ओके। तो कन्फ्यूजन ये भी हुआ, लेकिन वो तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करते हैं, तो हम क्या बोले, हम कौन है। सो ये राइट। कन्फ्यूजन था, इसलिए ये बेसिक क्वेश्चन ज़रूरी है जानना कि हम ओके। करते क्या हैं। तो हमारा मेन जो रोल है फिजियो का इज़ टू कीप यू फंक्शनिंग। मतलब आपको जो लाइफ में, आपकी लाइफ में करना है, अगर कुछ इश्यू आ रहा है उसमें, जैसे बैक पेन की वजह से वज़न नहीं उठा पा रहे हो या ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, तो हम उसको कैसे सॉर्ट करें। पेन रिलीफ, चलो आपके डॉक्टर ने आपको दवाई दे दी पेन के लिए, उसके बाद क्या? पेन रिलीफ, पेन किलर तो टेम्पररी होता है, परमानेंट कोई नहीं है उसमें। जी। उसके बाद हमारा रोल क्या होता है कि आपको कुछ फंक्शनिंग में चेंज करें, जिस हिसाब से आपकी बॉडी वर्क कर रही है वो हम चेंज करें। फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं बैक पेन का एग्जाम्पल अगर दूँ, काफ़ी लोगों के बैक पेन इसके लिए भी आते हैं कि कुछ मसल्स जो होते हैं, जैसे कोर उसको बोलते हैं, अगर वीक है तो उसकी वजह से बैक पे लोड आ सकता है। ओके। सो अगर हमें कोर को एक्टिवेट करना है, हम आपको एक्सरसाइजेस दिखाएंगे। लेकिन बैक पेन उस वजह से भी आ सकता है कि अगर कंसिस्टेंटली कोर वीक रहा, तो जो मसल्स पीछे के होते हैं, बैक होते हैं, हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, थाई के मसल्स वगैरह, वो ओवर यूज हो जाते हैं। उसको कॉम्पनसेशन बोलते हैं, चीटिंग बोलते हैं। सो वो चीटिंग को स्विच करना, जैसे हम हाथ से ट्रीटमेंट करेंगे, जिसको सॉफ्ट टिश्यू मसाज बोलते हैं, कपिंग बोलते हैं, जो भी अलग अलग टूल्स हैं हमारे पास, वो मसल्स को कैसे हम डाउन टोन करें और जो एक्चुअल मसल्स काम करने चाहिए उसको हम एक्सरसाइज दें, आपको सिखाएं, ताकि आप खुद से करो। तब जाके वो बैलेंस आएगा और तब जाके वो बैक पेन परमानेंटली, एटलीस्ट सस्टेनेबली वो रिलीव होगा। ओके। दैट इज आवर हाँ, रोल। मतलब दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो आप बोल रहे हो, जैसे नी पेन हो गया, बैक करेक्ट। पेन हो गया, नेक पेन हो गया। तो ये बहुत कॉमन है और एक्चुअली मेरे ख्याल से बहुत कम लोग हैं जो मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपी रेकमेंड करते हैं। फर्स्ट डॉक्टर पेन किलर ही रेकमेंड करते हैं। और जो पोस्चर करेक्शन एक मेजर करेक्ट। थिंग है विच हैज़ कम आउट, कि ये अलग टाइप के पिलोज आते हैं और ये चेयर ब्रेस। यूज़ करो। And people are buying their own chairs in the office now या कि these are not comfortable. सबसे बेस्ट चेयर लेके आओ मेरे I know. लिए। So does this changes may help in their posture correction? एवरीथिंग हेल्प्स, बट एवरीथिंग हैज अ स्मॉल स्मॉल रोल टू प्ले। Right. चेयर का रोल 10% होएगा,
पिलो का रोल 10% होएगा, योर मैट्रेस प्लेज सम 10-20% रोल. नथिंग इज़ फुल प्रूफ इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम बताएं कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं बना है जो आपको देंगे और बोलेंगे आपका बैक पेन गायब हो जाए. अगर वो बोलते हैं देन आई एम सॉरी, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ इट्स रोल. हाँ, इट विल हेल्प 10% 20% वो कम कर देगा बैक पेन, आगे क्या. और ये परमानेंट इलाज है नहीं. सो कुछ भी पेन को परमानेंटली, पेन के लिए जाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट विथ वन थिंग. ओके. दवाई का रोल है इनिशियली, जब पेन बहुत ज़्यादा है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम एकदम स्टिम्युलेटेड है, तो वो काम डाउन करके, स्वेलिंग अगर है उसको वॉश आउट करके, इन्फ्लेमेशन वॉश आउट करके पेन कम करना. वो इनिशियल फेज में दवाई काम करेगी और करेगी 100%, और चाहिए भी, ज़रूरत है. उसके बाद क्या, उसके बाद वो पेन, सपोज आपने जो एक्टिविटी की वजह से पेन आई, वो एक्टिविटी वापस चालू कर दी, तो पेन वापस आना ही आना है. देर इज़ नो वे अ मेडिसिन विल परमानेंटली रिवर्स. हाँ, मेडिसिन का परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. जनरली जो लोग सो के उठते हैं उनको तभी बैक पेन रहता है, मतलब Mornings. उनसे उठा भी नहीं जाता बेड से वैसा, और फिर पूरे दिन में वो नॉर्मल हो जाता है. तो ये किस टाइप का पेन है? सो नॉर्मली मॉर्निंग स्टिफनेस और पेन जो होती है ना, वो जॉइंट रिलेटेड होती है, एंड दैट इज ऑब्वियसली विथ एज. अगर कोई 12 साल का बच्चा मुझे बोलता है मॉर्निंग में मेरी बैक स्टिफ है, तो वो एबनॉर्मल है, दैट्स नॉट नॉर्मल, अनलेस उनको कोई पैथोलॉजी है, कोई इश्यू है जिसके लिए हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. बट नॉर्मली यू सी 35 40 45, पहले 60 होता था, अब चालू हो गया है यंगर एज में. तो 35 40 45 के बाद लोगों को मॉर्निंग स्टिफनेस और बैक एक्स जो बोलते हैं शुरू हो रहा है. अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ बिकॉज ओवर द ईयर्स आइदर उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी कर ली है और बैक को ओवर यूज़ या अब्यूज़ किया है, या तो बहुत ही कम एक्सरसाइज और एक्टिविटी की और अंडर यूटिलाइज किया बैक को, सो सब स्टिफ हो गया, जंग लग गई जैसे बोलते हैं. सो इट्स एनी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, कुछ ज़्यादा या एक्सेस में किया या बहुत कम किया. सो उसकी वजह से बैक के जॉइंट्स जो होते हैं, बैक में भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे घुटना है वैसे ही बैक है, तो उसमें भी मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, फैसेट जॉइंट्स बोलते हैं. और वो फैसेट जॉइंट्स को लोड आता है बिकॉज ऑफ आइदर टाइट मसल्स, वीक मसल्स, सम लाइक यू सेड पोस्चर. पोस्चर के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि लोगों को लगता है बैड पोस्चर है आपका इसलिए पेन आ रहा है, बट पीपल डोंट नो, उन्हें पता नहीं है कि पोस्चर इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मसल्स. मतलब पोस्चर तब जाके आपका दिखेगा जब आपके मसल्स उस हिसाब से काम कर रहे हैं. तो अगर आपके बैक, अपर बैक के मसल्स ही वीक है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट वो बैक को सीधा नहीं रख पा रहे हैं, तब जाके आपका पोस्चर झुकना शुरू हो जाएगा. ओके, सो इट इज़ अ डीपर प्रॉब्लम. हाँ, पोस्चर इज नॉट द रीजन ऑफ पेन. पोस्चर इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मस्क्यूलर इम्बैलेंस. ओके. सो वो मस्कुलर इम्बैलेंस को करेक्ट करके ही आप पोस्चर करेक्ट कर सकते हो. मैं जा के पोक करके बोलूँ सीधे बैठो, तुम 2 बार 3 बार 5 बार बैठोगे, उसके बाद बोलोगे बॉस थक गया अभी मैं. हाँ, आई नो. सो पोस्चर इज नॉट समथिंग दैट इज करेक्टिंग पोस्चर, वो सोल्यूशन नहीं है. मस्क्यूलेचर को बैलेंस करके पोस्चर को ठीक करना इज द सोल्यूशन यूजुअली. ओके. जो नी पेन है, इट्स अ फेवरेट टॉपिक इन इंडिया एटलीस्ट, तो अमॉन्ग फीमेल्स, मेल्स. तो नी पेन का कॉज क्या है? मतलब कोई बोलता है वो फ्लूइड है, मीन्स जो हम सुनते हैं. हाँ, कोई, एंड देर आर लाइक सम इंजेक्शन विच यू इंजेक्ट, एंड देर आर सम ऑयल विच इज़ देयर. तो एक तो मुझे ये जानना था कि ये कॉज क्या है नी पेन का. दूसरी चीज़ है कि जो इसके सल्यूशंस हो रहे हैं सब जगह, वो आर दे एप्ट फॉर इट, और क्या किया जा सकता है कि इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर नी? सो नी, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ ना, मैं उनको मिडिल मैन बुलाती हूँ नी को. नी मिडिल मैन इसके लिए है क्योंकि नी के ऊपर हिप्स और बैक है, उसके नीचे एंकल और फुट है. आपके एंकल और फुट का सिचुएशन और स्टेटस पहले देखते हैं हम. अगर उसमें प्रॉब्लम है तो नी का अलाइनमेंट चेंज होता है और धीरे धीरे पेन आता है. अगर हिप और बैक का हम अलाइनमेंट देखें और उसमें कुछ इश्यूज है, जैसे आपको प्री एग्जिस्टिंग बैक इश्यू सालों से है, तो उसके बाद नेक्स्ट लाइन में नीचे कौन है, नी है, तो उस पर लोड आना ही आना है. ओके. सो नी को फिक्स करने के लिए उसकी ऊपर की भाग और एरिया और उसके नीचे का एरिया दोनों फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. और फिक्स करना मतलब हमारे लैंग्वेज, जैसे मैंने आपको बताया, सो आप वी फॉलो व्हाट इज़ कॉल्ड बायोमैकेनिक्स. बायोमैकेनिक्स मतलब एक इंजीनियर क्या करता है, या एक मैकेनिक, कार मैकेनिक क्या करता है. इंजन खोलता है, देखता है कि सारे नट बोल्ट्स ठीक है कि नहीं,
कि कोई ऑयल कम है, कहीं पे कुछ कम है या कहीं पे कुछ लूज हो गया है, उसको टाइट करता है, राइट? राइट। बस हम बॉडी के साथ वही करते हैं। वी आर द इंजीनियर्स और द मैकेनिक्स फॉर द बॉडी, इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स। क्योंकि हम जब आपको असेस करते हैं, हम आपको ऊपर से नीचे तक असेस इस बेस पे करते हैं कि एंकल और फुट ठीक है, नी का अलाइनमेंट कैसा है, बैक और हिप्स ठीक है, ऊपर मिड बैक और शोल्डर ब्लेड्स कैसे हैं, नेक का पोजिशनिंग कैसा है। सो वंस वी सी द होल थिंग, कितनी चीज़ किससे जुड़ी हुई है, ताकि हम क्या चेंज कर सकते हैं। सपोज आप आए हो बैक पेन के लिए, लेकिन एंकल और फुट ऐसे फ्लैट फीट है, नी रोल इन कर रहा है, मिड बैक स्टिफ है, रिब केज स्टिफ है, ये सब कुछ मैं फिक्स करके ही 50 से 60% बैक पेन वैसे ही चला जाएगा। ओके। और फिर हम लोकली बैक पे काम करते हैं हाथ से या एक्सरसाइज। ओके। सो द बॉडी इज वन यूनिट, मतलब वो एक फुल पार्ट है। कार को हम आधा तो नहीं चला कर सकते। सकते। ओके। सेम, द बॉडी हैज टू वर्क टुगेदर। सो अगर आप शोल्डर के लिए आते हो, तो मैं अगर सिर्फ शोल्डर पे फोकस करूँ, नेक नहीं देखूँ, मिड बैक और रिब केज नहीं देखूँ, सोल्यूशन हाफ मिलेगा। ओके। मिलेगा हाफ। देन द प्रॉब्लम कीप्स रिकरिंग एंड देन दे थिंक फिजियो किया था, 3 महीना किया शोल्डर पे, कुछ फायदा नहीं हुआ। हुआ फ़ायदा, पर वापस आ गया। क्यों आया? क्योंकि बाकी सब चीज़ें, वो पज़ल के जो पीसेस थे वो मिस हो गए। बस। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट फिजियो के बेस पे जो हमको, और प्रॉब्लम वो भी है थोड़ा बहुत, ऑनेस्टली बताऊँ प्रिया, कि हमको कॉलेजेस में ना थियोरेटिकली जो सिखाया ना, वो हमें प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना ना, वो बहुत कम लोग सिखा पाए। सिखा पाए। मेरी जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ। अभी टीचर्स आर बेटर, बट अभी भी काफ़ी कॉलेजेस हैं जहाँ पे प्रैक्टिकली फिजियोस को नहीं सिखा पा रहे कोई, कि आप सीख तो लिए, 4 साल पढ़ तो लिए, अब आप एक्चुअल पेशेंट पे Implement उसको करना। इम्प्लीमेंट कैसे करोगे। सो वो अगेन हॉर्स व्यू विजन के साथ सिखा रहे हैं। और फिर जब हमारे पास लोग जॉब्स के लिए आते हैं मेरे सेंटर्स में, और एंड आई सी देयर नॉलेज, थ्योरी नॉलेज अच्छी है, प्रॉब्लम इज जब हम पेशेंट के सामने उनको खड़ा रखे, द वर्क डन इज़ वेरी हाफ। So the training is our biggest issue, our grassroots training also, and workplace mentorship भी बहुत ज़रूरत है, जरूरत होता है। ताकि जैसे हम जैसे लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है, जितने को हम सिखा पाए हम सिखाते हैं। क्योंकि एज यू राइटली सेड कि ये मैकेनिक्स हैं, वो कार के साथ डील करते हैं, और ये आप लिविंग बिंग के साथ डील करते हो, तो ऑब्वियसली सबका रिएक्शन और सबका Absolutely. रिजल्ट अलग होता है। सो यू एक्चुअली नीड लॉट ऑफ मेंटरिंग एंड Correct. प्रैक्टिस एंड थिंग्स। एक एग्जाम्पल बताती हूँ, मेक्स इट ईजियर। वी हैड समबडी डे बिफोर, एक पेशेंट आए थे जो नेशनल लेवल पे बैडमिंटन खेल रहे हैं, ओके। और फ्रॉम द एज ऑफ 15 ही इज बीन प्लेइंग नेशनल लेवल। अभी वो अंडर 35 खेल रहा है, सीनियर्स, मिक्स डबल्स एंड सिंगल्स बोथ। अब तक जीतते गया जीतते गया जीतते गया, बॉडी के लिए कुछ नहीं किया, नो जिम, फिटनेस, मसाजेस, रिकवरी जो बोलते हैं, उसको लगा बॉडी चल रही है, चलने दो, जीत रहे हम, जीतने दो। बट जैसे देयर आर हम कोचेस टू गाइड यू नो, दे तो नहीं हैव नहीं, होल कोचेस तो आपको स्किल सिखा रहे हैं स्पोर्ट्स के लिए, नहीं, बट ऑल ओवर फिटनेस के क्या क्या लिए चाहिए आपको वो कोचेस गाइड करते हैं, बट वो इट इज अपॉन प्लेयर पे भी डिपेंड करता है। अभी उसको ये पता पड़ गया कि बॉस अब तो पहले शोल्डर से स्टार्ट हुआ, फिर बैक आया, अभी नी आया, फिर आया हमारे पास। तो मैं बोला देखो 3 चीज़ें इसलिए अटक गए हो, एक चीज़ होती ना फिर भी खेल लेते। ही इज़ लाइक हाँ सच्ची बात है, वही किया है, कोई बात नहीं, ये 3 चीज़ है ना, चलो लेट्स स्टार्ट। सो आई हैड टू जस्ट टेल हिम वन थिंग, कि अगर आपको बैडमिंटन खेलना है, उसके लिए आपको फ्यूल देना पड़ेगा। अब तक ना आपकी गाड़ी चल गई, अब आप रिजर्व में हो। तो जब तक आप रिफ्यूल नहीं करोगे, वो आगे नहीं बढ़ने वाली, और वो एक्सेलरेट ही नहीं कर पाओगे आप। यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म ऑन कोर्ट टिल यू फ्यूल योर बॉडी। एंड द फ्यूल कम्स फ्रॉम मल्टीपल थिंग्स, मतलब फिजियोथेरेपी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, यू नो ओवरऑल आपका मेंटल फिटनेस हो गया। सो जैसे स्पोर्ट्स में है, सेम थिंग इज इन लाइफ। कोई कंपनी का सीईओ आता है, बोलता है बॉस मेरा लाइफ इज़ वेरी बिजी, बट बैक पेन इज़ किलिंग मी, और मेरा नेक भी गया है अभी, तो इसको प्लीज़ आप फिक्स कर दो ताकि हम काम कर पाए, बिकॉज मेरे तो 24 में से 18 घंटे काम है। सेम चीज़ हम बोलते हैं भाई कि फरारी चाहिए, फ्यूल नहीं डालना है तो नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। सो यू वांट अ हाई फंक्शनिंग लाइफ। आपकी लाइफ अगर इतनी हाई फंक्शनिंग है, उसमें अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो विथ गुड फूड, एक्सरसाइज, और फिजियो अभी इतना ही ज़रूरी हो गया है, क्योंकि लोगों को पता पड़ गया है कि अगर पेन आया तो हम फिटनेस भी नहीं कर पाएंगे,
हम काम भी नहीं कर पाएंगे, राइट, हम हॉलीडेज पे भी नहीं जा पाएंगे। पेन से दूर रहना है। आई नो। तो कमिंग बैक टू नी पेन का जो मैं बात कर रही थी कि जो इंजेक्शंस चल रहे हैं, जो ऑयल चल रहे हैं, और फिर लास्ट में देयर इज नी रिप्लेसमेंट विच इज़ देयर, बट नाउ द नंबर्स ऑफ ऑपरेशन इज रियली गेटिंग हाई विद, तो इसका क्या सोल्यूशन है? मीन्स आई वांट माय व्यूअर्स टू नो कि देयर इज अ इजी वे आउट, या मतलब देयर इज समथिंग, बिकॉज द एंड ऑप्शन इज नॉट गेटिंग योर नी ऑपरेटेड, देयर आर अदर ऑप्शंस, और वो किन चीज़ों पे पैसे वेस्ट ना करें, इफ यू कैन एनलाइटन अस ऑन दैट। सो मैंने आपको बताया जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, सर्जरी अगर उधर करते हैं सर्जन्स और पेशेंट्स के लिए, तो सबसे पहले ना उनको वो एक क्वेश्चनर देते थे, उसको बोलते क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। ओके, सो वो क्वेश्चनर किस बेस पे था कि आपकी लाइफ में आप पहले अगर 40s और 50s में 10 चीज़ें कर पा रहे थे, नो नी पेन, तो अभी नी पेन आपको कितना अफेक्ट कर रहा है, और उसका स्कोरिंग आता है। अगर आपकी स्कोरिंग मैक्सिमम हुई कि भाई अभी तो आप 10 में से 9 चीज़ नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी बैड, क्योंकि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो सर्जरी इज़ द ऑप्शन फॉर यू। एनीथिंग लेस देन, अगर आप 10 में से 5-6 भी कर पा रहे हो, तो आप सर्जिकल कैंडिडेट नहीं हो। क्यों? क्योंकि देयर आर अदर ऑप्शंस। अभी वो अदर ऑप्शंस में क्या आएगा, फिजियो ऑब्वियसली एक सबसे पहला ऑप्शन होना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है, इसमें कोई अंदर जाके हम इंटरवेंशन नहीं कर रहे हैं, जो है वो बाहर से कर रहे हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। सेकंड, फिजियो का काम होता है आपको एम्पावर करना, ताकि हम आपको जो जो हम सिखा रहे हैं, और प्लस हम, जैसे मैंने बोला, फिजियो में 2 पार्ट्स है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव इज़ एक्सरसाइज जो हम आपको सिखाएंगे और आपके साथ कराएंगे हमारे सामने, और पैसिव जो है जो हम हाथ से ट्रीटमेंट जो करते हैं, मशीन्स हो या हाथ हो, जो भी है। सो जो पैसिव ट्रीटमेंट है उससे आपका हम पहले पेन कम करते हैं, और एक्टिव ट्रीटमेंट से आपको एम्पावर करते हैं कि आप कैसे ये पेन को दूर रखो। फिर आप भले अगले 20 साल तक वो एक्सरसाइजेस करो, तो आप सर्जरी को 20 साल तक पुश भी कर सकते हो इससे। ओके, सो फिजियो एक ऑप्शन हो गया। न्यूट्रिशन ऑल्सो प्लेज अ बिग रोल। अगर विटामिन D3 B12 डेफिशिएंसीज है, वो ऑर्थोपेडिक का काम है, हम उनको बोलते हैं आप जाके वो कंसल्ट करके प्रिस्क्रिप्शन बेस पे वो स्टार्ट कर दो, सो वो कॉम्प्लीमेंट भी करेगा फिजियो को। ओके, सो इट्स अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, एंड न्यूट्रिशन, सप्लीमेंटेशन, फिजियो है, एंड एक्टिविटी मॉडिफिकेशन। एक्टिविटी मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, अगर आपने लाइफ में ज़्यादा फिटनेस एक्सरसाइज नहीं किए, लाइक से फॉर एग्जाम्पल यूर अ होम मेकर, और अगर होम मेकर ने सालों से खड़े बहुत रहे, चले बहुत, नंबर ऑफ स्टेप्स भी किए, योगा भी थोड़ा बहुत किया, वॉक के लिए भी जाते हैं, फिर भी नहीं पेन आया, क्योंकि अभी ओवर द इयर्स मल्टीपल इश्यूज है, जैसे मैंने आपको बताया, नी मिडिल मैन है, आपकी अगर फुटवेयर खराब थी ओवर द इयर्स, फ्लैट फुट था लेकिन आपको किसी ने बताया नहीं, और अब जाके नी पेन आया है, बट वो फुटवेयर खराब तो सालों से थी ना, तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम धीरे धीरे असेसमेंट करके, इंसोल देके, फुटवेयर की गाइडेंस देते हैं, ताकि वो नी पे और लोड नहीं आए। तो अगर वो अलाइनमेंट चेंज हो गई है, थोड़ा सा घिसाव स्टार्ट हो गया है, वो हम वहाँ पे अटका दे। रिवर्स हम नहीं कर पाएंगे, फिजियो के नॉट रिवर्स डैमेज, लेकिन हम उसको बढ़ने नहीं देते। तो फुटवेयर मॉडिफिकेशन या इंसोल्स हो गया, फिजियो हो गया, ऑर्थोपेडिक्स की मेडिसिन हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, सो ऑल ऑफ दिस कैन कीप योर नी अवे फ्रॉम सर्जरी। ओके, बट जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी बैड, और एक्सरे पे दिखा है, ऑर्थोपेडिक्स ने बोला है, फिजियो को भी दिखा है, लेकिन एंड वी फिजियोज आर वेरी क्लियर, अगर हमसे फिक्स नहीं होने वाला है, वी शुड एथिकली से डोंट डू फिजियो, सर्जरी इज योर ऑप्शन, करा के आ जाओ, फिर तो रिहैब करना ही है सर्जरी के बाद। सो सर्जरी का भी रोल है, ऐसे भागना नहीं हमें सर्जरी से, इट्स नॉट योर एनिमी, बट व्हेन टू डू इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड ऑलवेज टेल पीपल 3 ओपिनियंस यू शुड टेक मिनिमम, और अगर तीनों अच्छे ओपिनियंस बोलते हैं ना, करा लो, तो देन सरेंडर। ओके, और कैसे इसको अवॉइड करना, मतलब प्रिवेंटिव क्या होता है? The biggest, for knee, if I tell you, the biggest thing I've noticed is two big things. One is weight, okay, and second is footwear. ओके, Weight, अब हम कुछ कर ही नहीं पाते अगर weight है, we cannot stop load going on the knee. वो knee पे हम load राइट, जाना ही जाना है, तो weight is one big issue, and footwear and feet alignment is another big issue. बाकी सब चीज़ हम मैनेज कर सकते हैं, और ये मैं नॉन स्पोर्टिंग क्लाइंटेल की बात कर रही हूँ। स्पोर्टिंग क्लाइंटेल, स्पोर्टिंग वालों को तो और भी चीज़ें करनी है प्रिवेंशन के लिए, जैसे हिप एंड जो मसल्स होते हैं कोर वाले,
सो वो सब मसल्स पे भी ध्यान देना उनको. बट एवरेज पीपल डे टू डे एक्टिविटी लेवल वाले जो है, दे हैव टू मेक श्योर कि वेट कंट्रोल में रहे, विच इज़ गुड फॉर अस For एनीवे, राइट। और फुटवेयर मॉडिफिकेशन. और जैसे बाकी लाइफस्टाइल इश्यूज हैं, लाइक वो भी फिजियोथेरेपी से उसको ठीक किया जा सकता है, जैसे कि हेडेक है और स्लीप है, ये भी, इसका भी कुछ इलाज है फिजियोथेरेपी में? हेडेक्स डेफिनेटली, हम हेडेक्स के टेक्स्ट बुक में देखे जाएं तो 112 रीजंस हैं. दैट 112 रीजन यस, फॉर देयर आर हेडेक? सोर्सेज. हाँ, 112. ओके। हम सारे तो नहीं फिक्स कर सकते एज फिजियोज, लेकिन हमारा मेन काम है जानना कि हेडेक आ कहाँ से रहा है, सोर्स क्या है. अगर आपके नेक के जॉइंट्स और मसल्स स्टिफ हो गए हैं या लॉक हो गए हैं या टाइट है, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स. ओके। सो जब जब आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हो और आपके नेक और शोल्डर के मसल्स टाइट हो गए और वो 2 3 4 5 दिन टाइट रहे, उसके बाद हेडेक शुरू हुआ, तो दैट इज कॉल्ड सर्वाइकोजेनिक हेडेक्स. ओके। वो हम क्या करते हैं, शोल्डर और नेक के मसल्स को हम लूज करके, स्ट्रेचेस देके, जॉइंट्स को मोबिलाइज करके, एक्सरसाइजेस उस हिसाब से दे कि वापस टाइट नहीं होते जाए, एंड दैट गेट्स रिड ऑफ हेडेक्स. सो दैट इज सर्वाइकोजेनिक. वो एक एरिया है जो हम फिक्स कर सकते हैं फिजियो बेस पे. ओके। दूसरा जो है विच इज़ मोर सो टेंशन और स्ट्रेस रिलेटेड हेडेक्स जिसको बोलते हैं, राइट। जो कॉन्स्टेंटली हम क्लेंच करते हैं. मैं बहुत कॉमन हेडेक जो आजकल सबसे सुनती हूँ, लाइक फ्रॉम मेड्स टू एनीवन इन कॉर्पोरेट और हाउसवाइफ, और एवरीवन इज लाइक, मेरा ये पार्ट दुख रहा है, हम्म. ये पूरा दुख रहा है, और मतलब वो दुखता ही रहता है. चीक, एंड जो दे आर पॉपिंग सो मेनी pills, आई कांट टेल यू. आई हैव लाइक वर्किंग फ्रेंड्स एंड एवरीवन, एंड दे आर लाइक जस्ट काम कैसे करेंगे, और वो पिल्स पॉप कर रहे हैं और उसका फिर भी इलाज नहीं हो रहा है. देन दे से इट गोज फॉर 2-3 days, या एंड फिर वो दे कम टू द कंक्लूजन, देयर ओन कंक्लूजन, दैट इट इज माइग्रेन, या मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया है. माइग्रेन का डेफिनेशन ही अलग है. माइग्रेन्स इज नॉट ऑलवेज हेडेक्स, हेडेक्स आर नॉट ऑलवेज माइग्रेन्स. वेरी Okay. डिफरेंट. तो उसका डायग्नोसिस एक न्यूरोलॉजिस्ट भी कर सकते हैं, बट फिजियोज ऑल्सो कैन ट्रियाज, मतलब हम एटलीस्ट असेस करके बता सकते हैं कि हेडेक का सोर्स क्या है, और आपको अगर हम फिक्स नहीं कर सकते तो आपको किसके पास जाना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया, अगर न्यूरोलॉजिकल है माइग्रेन्स, तो हम बोलेंगे आपको आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ. अगर वर्टिगो रिलेटेड है तो हम बोलेंगे ईएनटी के पास जाओ. लेकिन अगर नेक और सर्वाइकोजेनिक है तो हम फिक्स कर सकते हैं. दूसरा भी एरिया सोर्स है विच इज़ जॉ. Okay. सो बहुत लोगों ने आजकल, सालों से होता है बट किसी को पता नहीं था, अभी डेंटिस्ट ये एरिया में आ गए हैं, सुपर स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, फिजियोज भी आ गए हैं. जॉ इज योर टीएमजे, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट. ये जो अपना जॉइंट होता है जॉ Okay. वाला, ये जॉइंट जो है, अ लॉट ऑफ अस इंक्लूडिंग किड्स, हम रात को या दिन में जब हम स्ट्रेस होते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, क्लेंच. हाँ. सो वी आर क्लेंचर्स. जो क्लेंचिंग बोलते हैं, ब्रुक्सिज्म जिसको बोलते हैं, ब्रुक्सिज्म इज एक्चुअली ग्राइंडिंग, टीथ ग्राइंडिंग. बच्चे करते हैं काफ़ी, स्लीप में भी करते हैं. राइट. सो टीथ ग्राइंडिंग और क्लेंचिंग से जो जॉ का जो जॉइंट है वो लोड होता है, लाइक एनी अदर जॉइंट. आर्थराइटिस नी में होता है ना, सेम चीज़ इधर आती है. राइट. सो वो जॉइंट की जो पैथोलॉजी है, अगर वो स्टार्ट हो गई, उसमें भी डिस्क होती है, कुशन, वो घिस गया, तो वो पेन आपको नेक में भी पेन देगा, और थर्ड थिंग दैट विल कम इज हेडेक्स फ्रॉम नेक ऑल द वे टू द बैक ऑफ योर आई एंड टू द चीक. सो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस. आई नो कृति, जैसे आप मेंशन कर रहे हो कि हमारे पास आते हैं नी के उसके, तो हम ऑर्थोपेडिक के उनको भेजते हैं, हमारे पास आते हैं तो फिर हम उन्हें बताते हैं कि आप ईएनटी के पास जाइए. तो आपके पास आते हैं, मीन्स कैन अ फिजियोथेरेपिस्ट बी अ पर्सन जो बता सके कि आपको क्या तकलीफ है? मतलब हमने जनरली सुना है कि डॉक्टर के पास जाते हैं और वो रेकमेंड करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और एक्सरे करते हैं और उससे पता चलता है. सो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? दुखती नस पे हाथ रख दिया आपने, बट ओह. कोई बात नहीं. सो आई ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मैं वापस इसके लिए आई हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाके पता पड़ा कि हम फर्स्ट हैंड प्रैक्टिशनर्स हैं. मतलब हम इधर इंडिया में हम टर्शरी प्रैक्टिशनर्स थे. मैं पाथवे बताती हूँ. इंडिया का पाथवे क्या था, पेन आई, जीपी के पास गए, 3 4 दिन दवाई दी, वापस आए, नहीं ठीक हुआ, एक्सरे कर लेते हैं, ठीक हुआ, ये प्रॉब्लम है, एक्सरे में ज़्यादा कुछ आया नहीं है, दूसरी दवाई दी, वापस जाओ, वापस आए, ठीक हुआ 50%, ओके ऑर्थोपेडिक के पास जाओ.
और एक स्कैन, एमआरआई, एग्जैक्टली, सीटी, हाँ, इट इज ये दवाई लो, वापस आओ 10 दिन में, वापस आए, हाँ बट पूरी तरह से नहीं गया है, अच्छा चलो फिजियो ट्राई कर लो। सो वी कम थर्ड, टर्शरी। राइट। उधर क्या था, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जब आपको पेन है, पीपल गो टू फिजियो असेसमेंट फुल फ्लेज करते हैं। हमको सिखाया गया है बैचलर्स में, और अभी तो मेजॉरिटी मास्टर्स भी कर रहे हैं, कि हम डायग्नोसिस कैसे करें। देर आर टेस्ट, फिजिकल टेस्ट वी डू, जिससे हम डायग्नोसिस पे अराइव कर सकते हैं। वो रिसर्च वाले टेस्ट है कि भाई थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव गॉन थ्रू, और वो टेस्ट रिलायबल है, इसलिए हम बता सकते हैं कि अगर ये टेस्ट आपकी पॉजिटिव है तो आपके सुप्रास्पाइनेटस रोटेटर कफ में प्रॉब्लम है, विदाउट एन एमआरआई, विदाउट एन एक्स। सो वी आर व्हाट इज कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड प्रैक्टिशनर्स। हम डायग्नोसिस बता सकते हैं आपको बिना एक्सरे और बिना एमआरआई के, जो लोगों को नहीं पता, आई नो, मीन्स इंडिया में नहीं पता है मैंने लोगों को। कभी नहीं सुना ये, मीन्स इतने या सालों में। या हाँ, ये जो आपने पैटर्न बताया, दिस आई नो कि हाँ फर्स्ट यू गो टू अ जर्नल प्रैक्टिशनर या एंड देन दे या टेल यू कि अच्छा ये 2 दिन लो, फिर उसके बाद आओ, करेक्ट अच्छा फिर 2 दिन, फिर अच्छा एक्सरे करा लो। जो आपने बताया सही है करेक्ट एकदम। करेक्ट लेकिन आई थिंक नो वन इज अवेयर अबाउट या कि फर्स्ट यू कैन गो टू अ या फिजियो फॉर एनी काइंड ऑफ इट इशू। सेव्स सो मच टाइम एंड इट सेव्स सो मच मनी। मनी, एग्जैक्टली। बिकॉज अगर हमको पता है कि हम फिक्स कर सकते हैं तो हो गया, 2 सेशन 3 सेशन, यूर सॉर्टेड। अगर हमें पता है कि आपको डेंटिस्ट की ज़रूरत है क्योंकि आप टीएमजे का प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली उस बंदे के पास जा रहे हो जिसको उसकी नॉलेज है। राइट। अगर हमें पता है कि कुछ ब्रोकन है, टोन है, अगर हमें असेसमेंट में लगा, आपने बोला कि मैं वीकेंड पे ट्रैकिंग गई थी और मेरा एंकल स्प्रेन हुआ है, और हमने आपको देखा और देखा कि एंकल इतना बड़ा सूजा हुआ है, और जो टेस्टिंग होती है 2-3 दिन के बाद हम जो करते हैं, उसमें पता पड़ रहा है कि बॉस ये ग्रेड 3 स्प्रेन है, तो हम बताएंगे ये ऑर्थोपेडिशियन के पास जाओ। ऑर्थोपेडिक्स में भी अभी सुपर स्पेशलाइजेशंस हो गए। तो अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो बेस्ट के पास जाना है, तो बॉम्बे में, सपोज बॉम्बे की बात कर रही हूँ, देर आर 2-3 पीपल दैट आर ओनली एंकल एंड फुट डॉक्टर्स। वो सिर्फ एंकल और फुट देख, तो हम बोलेंगे तो उनके पास जाओ, उनको असेस करेंगे, वो शायद एमआरआई कराएं, और अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है वो बता देंगे आपको। हमें लगता है कि सिर्फ फिजियो से नहीं होगा, सो हम ट्रियाज, वही मैं बोली ना, हमारा काम ट्रियाज का है, जैसे इमरजेंसी में ट्रियाज करते हैं ना नर्सेज और डॉक्टर्स, वैसे। सो वी ट्रियाज पीपल, वी टेल यू एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। अगर हम फिक्स नहीं कर सकते तो आपको किसके पास जाना चाहिए। एंड आई हैव सेंट सो मेनी पीपल इवन टू साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि क्रॉनिक पेन जो होती है ना लोगों को सालों से जो होती है, अ लॉट ऑफ देम स्ट्रक्चरली कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमने टेस्ट कर लिया, कुछ पॉजिटिव नहीं निकला, कोई भी स्ट्रक्चर में कोई इश्यू नहीं निकला, हाँ ठीक है थोड़ा मसल स्पैज्म है, बट वो तो सिम्टम है, वो कॉज नहीं है। अगर हमने हिस्ट्री, हमारी हिस्ट्री आधे घंटे की चलती है, हम आपको बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत इंटरोगेशन होती है, बट वो हिस्ट्री से हमें पता पड़ा कि यार इनका मेन रीज़न इज स्ट्रेस, इनका मेन रीज़न पेन का बैक में इश्यू ही नहीं है। तो हम आपको बोल सकेंगे कि हमारे असेसमेंट के बेस में हमें लगता है कि फिजियो तो हम करेंगे ही, बट पहले आप थोड़े सेशन साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाके ये जान लो कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं और आप वो किससे कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो। फिर हमारे पास आके आप जो कराओगे उसका इफ़ेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये लोग ऐसे हैं जो 50 लोगों के पास जाके फिर हमारे पास आए हैं, डॉक्टर्स है, फिजियोज है, कुछ काम नहीं किया। क्यों? नॉलेज तो है सबके पास, तो क्यों काम नहीं किया? इज़ बिकॉज योर मेन इशू इज़ योर स्ट्रेस। सो एक्सेप्टेंस है इन सब चीज़ों के लिए? बहुत आया है, स्पेशली ओके। यंगर जनरेशन में है, ओल्डर जनरेशन में नहीं नहीं है, है। बिकॉज़ जो मेरे भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, हमारे जो गेस्ट रहे हैं उनके साथ, कि फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम। या और जो जनरेशन है हमसे या पहले वाली, वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट इन आवर जनरेशन आल्सो पीपल आर लाइक कि या होता है, चलता है। या तो एक और इसी पे बात आती है कि एक टॉलरेंस हमें हमेशा सिखाया गया है। इस वजह से भी ऐसा है कि इंजरी बहुत गहरी हो जाती है, या इतना मुश्किल हो जाता है उसे सॉल्व क्रॉनिक, करना, या या क्रॉनिक हो जाती है, यस। राइट, कि बिकॉज़ कुछ भी होता है तो बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, रेस्ट इज़ द सॉल्यूशन करेक्ट, टू ऑल योर प्रॉब्लम। करेक्ट। इज़ पार्टली यस, बट पार्टली इट्स कल्चरल। मतलब हमारे कल्चर में स्पेशली विमेन हैव बीन टोल्ड टू बेयर इट, चुपचाप बेयर करो, जो करना है वो करना है, सिंपल है। सो विमेन में ज़्यादा होता है, मेन में भी होता है। मेन में इट इज़ अ मैटर ऑफ ईगो, हम कैसे राइट। स्टॉप कर दें। सैडली विमेन में भी ईगो है, ऐसे नहीं बोल रही, उससे नहीं, नहीं नहीं है। है। बहुत है, आस्क द हस्बैंड्स। एग्जैक्टली। सो उनमें ऐसा है कि हम अटकने नहीं चाहिए,
भाड़ में जाए पेन किलर लेके काम पे निकलो। हम्म सो वो जो कल्चर है वो धीरे धीरे, जैसे मैंने बताया, यंगर जनरेशन इज बेटर। मतलब वो थोड़े एक्सट्रीम भी जा रहे हैं कि थोड़ा भी कुछ हो गया तो आई अटक नो गए। बट बीच में अगर हम बात करें तो इफ़ योर बॉडी इज टेलिंग यू, आपको साइंस दे रही है कि बॉस स्टॉप, फिक्स करो, फिर कंटिन्यू करो, तो सुनो बॉडी की। अपनी बॉडी के साथ ट्यून में रहना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी बॉडी का सुनना बहुत ज़रूरी होता है। किसी का पहले मत सुनो, बॉडी का सुनो। अगर बॉडी बता रही है कि कुछ प्रॉब्लम है तो जाके टेस्ट तो करा लो, मतलब चेक तो करा लो किसी के राइट पास कि क्या हो सकता है। हम नहीं बोल रहे लेट जाओ 10 दिन, वो दिन गए, बेड रेस्ट के दिन गए। पहले देते थे, ऑर्थोपेडिक्स भी लिखते थे 10 दिन बेड रेस्ट, अभी बेड रेस्ट भी नहीं होती क्योंकि राइट बेड रेस्ट से फिर वीकनेस ज़्यादा आती है और वीकनेस से पेन ज़्यादा बढ़ता है। ओके देन रिसर्च ने बताया कि बेड रेस्ट इज़ एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, एक्टिविटी मॉडिफिकेशन, इनिशियल 3-4 दिन का बेड रेस्ट डिपेंडिंग ऑन द इशू। सो वो कल्चरली जो इशू है इंडिया में वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लकीली लॉट मोर पीपल आर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी विच इज़ ग्रेट, इट्स या इम्पॉर्टेंट, वो ज़रूरी है। काउंसलिंग एंड साइकोलॉजी आ गया है, मेंटल हेल्थ जो बोलते हैं, बहुत ज़रूरी है जानना कि किसको ज़रूरत है किसको नहीं, और एक्सेप्टेंस लाइक यू सेड, एंड अवेयरनेस जो हम कर रहे हैं थ्रू अ पॉडकास्ट। राइट सो आई थिंक ये 3 चीज़ों से चेंज आएंगी और यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन को समझानी चाहिए। सो अगर मेरे राइट पास बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो 30s में हैं, जिनको हमसे फ़ायदा हुआ है, तो बोलते हैं बॉस मेरा तो इतना फ़ायदा हुआ, प्लीज़ मेरी मम्मी को भी फिक्स करो, मैं लेके आती हूँ। राइट लेके आओ। सो जब मम्मियाँ देखती है कि बच्चे ठीक हो गए ना, तब उनको फेथ आती है फेज yes। आता है राइट तो अगर फिर वो मम्मियों को मैं बोलूँ कि आप काउंसलिंग करो या कुछ नहीं, स्पिरिचुअलिटी में करो या थोड़ा मेडिटेशन या योगा करो, अब क्योंकि स्ट्रेस इज़ योर प्रॉब्लम, तब वो मानता है। लेकिन डायरेक्टली अगर हमारे पास आए किसी और का स्टोरी रेफरेंस सुने बिना, नहीं तो हाँ फिर डिफ़िकल्ट है कन्विंस करना। राइट नहीं यहाँ एक्चुअली इंडिया में स्टोरी बताना सक्सेस स्टोरी वर्क्स अ लॉट अलॉट। बट वही मैं बोल रही हूँ इसलिए आई हैव एक्सपीरियंस्ड कि मैंने लास्ट 1-2 साल में इतने नी ऑपरेशन सुन लिए कि एक जन बोलता है अरे मुझे तो बड़ा फायदा हो गया, देखो मैं तो नीचे भी बैठती हूँ ये भी करती हूँ, एंड अदर गेट सो एक्साइटेड अबाउट इट कि वो बोलते हैं नहीं यार उसको भी फायदा हो गया वो हो गया, एंड दे जस्ट टेक द रूट। शॉर्टकट मिल जाता है ना और वो। मैंने बहुत लोगों का सुना है कि जैसे आपने बोला कि हम एडवाइस करते हैं पहले आप ये करो वो करो वो करो, नहीं, देर यू जस्ट नीड अ ब्लड टेस्ट हुँ, और आपका बीपी ओके, आपका शुगर ओके, एंड देर इज ऑपरेशन हुँ। एंड नेक्स्ट डे यू आर डन। मेडिकल जो लाइन्स थी ना पहले, वो सिर्फ सर्जन्स, फिजिशियंस, डॉक्टर्स थे। न्यू एज्ड मेडिसिन जो अभी आ रही है, उसमें फिजियोज, न्यूट्रिशनिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी भी है। है राइट। सो ये 3 जो लाइन्स है ना, अभी न्यू जनरेशन विल फर्स्ट गो टू दोज 3। बाकी के 3 के पास ज़रूरत है तो एब्सोल्युटली जाना चाहिए, बट फर्स्ट लाइन नहीं है वो। ओके तो कृति एक और क्वेश्चन था मेरे कि आजकल अब लास्ट मतलब आफ्टर कोविड या लास्ट 2-3 सालों में बहुत सारे फिटनेस कोच हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वेट ट्रेनिंग या एक्सरसाइजेज और मतलब कि एक्सट्रीम भी है, एक पहले था कि बिल्कुल नहीं था और अब एक्सट्रीम है। तो वो ऐसे और उसमें बहुत सारी इंजरीज़ भी इंजरीज। होती है, मीन्स मैंने खुद ने देखा है कि कोई एक अच्छे रेसलर थे और होते और ज़रा-सा और हम बहुत मिसहैपनिंग भी देखते हुँ, हैं जो हुँ। इंस्टाग्राम पे और सब जगह वीडियोज़ होते हैं कि तो इसको कैसे अवॉइड किया जाए एंड व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ गोइंग थ्रू दिस एक्सरसाइज एंड दिस होल प्रोसेस? अगर आपने कभी नहीं किया एक्सरसाइज और फिटनेस, तो सबसे पहला जो बंदा है जिसको आपको मिलना चाहिए वो फिजियो है। सॉरी, ओके। मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रही हूँ। आई हैव टोल्ड दिस टू माई एंटायर फैमिली, मेरे इन लॉज साइड सबको, हुँ, कि अगर तुम्हें वन फाइन डे 45 हो गया, मेनोपॉज आ रहा है, मिड लाइफ क्राइसिस है, आज तो मैं अभी कथक स्टार्ट करने वाली हूँ, मैंने कथक क्लासेस के लिए साइन अप किया है, या मैंने टेनिस स्टार्ट शुरू करना है, राइट। ग्रेट, डू इट। उसकी ना डिमांड्स होती है, राइट? टेनिस के लिए आपको शोल्डर स्ट्रेंथ चाहिए, हुँ, बैक स्ट्रेंथ चाहिए, नी स्ट्रेंथ चाहिए। कथक के लिए आपके नीज ठीक होने चाहिए, फीट और एंकल अच्छा होना चाहिए, शोल्डर्स वो एंगल हुँ, में जाने चाहिए। वो सब असेस कौन कर रहा है? आपका कोच तो नहीं कर रहा है वो असेस। राइट। तो एक इनिशियल चेक, जैसे स्कूल के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं करते कि कौन सा कोर्स ले, हुँ, सेम चीज़ फिजियो के पास जाके चेक कराओ कि टेस्ट माय बॉडी एंड टेल मी कि मेरे टेनिस के लिए रेडी हूँ या नहीं। ओके। एंड दैट इज़ अ फुल प्रूफ वे टू प्रिवेंट इंजरी। हुँ, सेम वे फिटनेस के लिए अगर आप कोच रखे हैं आपने,
कोचेस का नॉलेज जो है वो रिलेटेड टू फिटनेस है, राइट, हमारा नॉलेज जो है वो रिलेटेड टू इंजरी प्रिवेंशन है। तो आप कोच को बोलो कि मैं एक फिजियो असेसमेंट कराने वाली हूँ, एंड वो फिजियो और कोच को बात करने दो एक दूसरे के साथ कि इनका ये वीक है, इस पे फोकस करिए आप, और ये थोड़ा रिस्की है तो इस पे लोड नहीं आना चाहिए। सिंपल है, कोच भी खुश, सेफ, यू आर सेफ, वीव डन आवर जॉब। राइट, सो दैट इज़ एक्चुअली अ फुल प्रूफ मेथड, क्योंकि ऑनेस्टली मेरे मैक्सिमम जो पेशेंट्स हैं वो बैड ट्रेनिंग के विक्टिम्स हैं, राइट, मैक्सिमम। जब तक ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट की थी सब ठीक ठाक ही था, बट ये तो चलो पीयर प्रेशर में आके बिल्डिंग वालों ने बोला तो एक कोच रख लिया, हम चारों पांचों कर रहे हैं साथ में, आई और नो, अब ये भी दुख रहा है वो भी दुख रहा है। ये तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो गया, मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो गया मेरे लिए। राइट। तो इसमें एक और चीज़ मुझे थी कि जो बहुत लोग हैं जो खुद का खुद इलाज करते हैं यूट्यूब और गूगल से एक्सरसाइज देखे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ वीडियोज विच आर एक्चुअली डन बाय द फिजियोथेरेपिस्ट ओनली। करेक्ट। सो दिस वे वर्क्स, मतलब व्हाट यू वांट टू से टू दोज पीपल की जो डायरेक्ट अपना गूगल कर लेते हैं या यूट्यूब पे करके अपना इलाज करना चाह रहे हैं या करते हैं? इट्स नॉट रॉन्ग, हम्म, कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं बताया फिजियो के बेस्ट थिंग इज ज़्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है, नहीं इट है। कांट किल यू। लेकिन इट माइट नॉट वर्क आपके लिए, क्योंकि वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। हम इसलिए क्लासेस भी नहीं करते, मेरे एक भी सेंटर्स में क्लासेस हम नहीं करते, इट्स ऑलवेज वन ऑन वन। ओके, क्योंकि आपको जिससे फ़ायदा हुआ, नॉट नेसेसरी नेक्स्ट पेशेंट को उससे फ़ायदा होगा। राइट, सो हर एक प्रोग्राम, हर एक एक्सरसाइज का जो लिस्ट होता है वो कस्टमाइज्ड होता है। सो अनफॉर्चुनेटली इट विल हेल्प, आप यूट्यूब में देख सकते हो माई टॉप 5 बैक एक्सरसाइजेस, वो हेल्प करेगी, बट मे बी 100% नहीं करेगी, अप टू 60% कर लिया तो ओके, फिर भी इट्स नॉट बैड। उस राइट, बाकी का 40% आपको चाहिए कि मैं चेंज कराऊँ, तो फिर आप कंसल्टेशन करो, बट इट्स नॉट बैड। अच्छी बात है कि इतने सारे फिजियोज और फिटनेस ट्रेनर्स जो है वो यूट्यूब पे डाल रहे हैं, इट्स गुड नॉलेज। सम नॉलेज इज अ बिट एक्स्ट्रा, आई वुड से कि ट्राई करो एंड लिसन टू योर बॉडी। फ़ायदा हुआ ग्रेट, नहीं हुआ तो पुश मत करो। ओके। In the age of AI and wearables and other things, how is like physiotherapy evolving? What new things are coming up? लॉट ऑफ एप्स, सो मैं खुद 2 एप्स पे एडवाइज़र बनी हुई हूँ, Okay. एंड आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि वो एक्सेसिबिलिटी जो बोलते हैं, Hmm. वो उसके एआई, थैंक्स टू एआई हुआ है। Right. सब नहीं जा पाते सेंटर्स और क्लिनिक्स में, और रिमोटली अगर करना है, या आप ट्रैवल कर रहे हो, Right. या आप किसी और कंट्री में हो जहाँ पे आपको हेल्थ केयर एक्सेस अच्छा नहीं है, सो देन एआई एंड एप्स, कंसल्टेशन ऑनलाइन भी होता है अभी, थैंक्स टू कोविड। हमको Right. सबने सीखना ही पड़ा कैसे करें। हाँ, मेरे को एक चीज़ है कि ऑनलाइन मैं भी अगर कंसल्ट करूँ विथ माय एक्सपीरियंस, मुझे 80-90% तक रिलीफ मैं देख सकती हूँ, या चेंज 100% नहीं मिलती मुझे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो हम हाथ से ही कर सकते हैं। Right. ट्रीटमेंट Hmm. वो मैं नहीं कर पाती हूँ ऐप पे। एक्सरसाइज आप सीख लोगे, अच्छे से सीख लोगे, पोस्चर चेंज कर लोगे, स्ट्रेंथ चेंज कर लोगे, लेकिन कभी कभार पेन नहीं कम कर पाओगे आप ऑनलाइन। सो फिजियो में वो एक लिमिटेशन है, फिटनेस में वो लिमिटेशन नहीं है। नहीं है, right. फिजियो में वो एक लिमिटेशन है कि हम आपको, क्योंकि आप हमारे पास पेन के लिए आ रहे हो, Right. तो अगर एक्सरसाइज और स्ट्रेचेस से वो पेन कम हो गया, क्योंकि पैथोलॉजी ज़्यादा नहीं थी, ग्रेट। लेकिन अगर ज़्यादा प्रॉब्लम थी जिसको हमको हाथ से ट्रीट करना है, तो वो थोड़ा लिमिटेशन है। ट्राई करते हैं हम सिखाने की, टेनिस बॉल ले लिया, फोम रोलर ले लिया, Right. हाँ. या पार्टनर को सिखा दिया ये करो, यहाँ दबाओ। हाँ, याद दबाओ, which is very common. So, वो एक ये चीज़ है। स्पेसिफिकली जैसे विमेन हैं तो उनकी लाइफ में हर टाइम उनकी बॉडी चेंज होती रहती है, तो उन्हें कुछ फिजियोथेरेपी ऐसी है जो उनके हर स्टेज पे उनको गाइड कर सके, या विच कैन कीप देयर बॉडी और माइंड इन Functioning. अलाइनमेंट, द फंक्शनलिटी ऑफ देयर बॉडी, जिससे कि कभी वो ये जो छोटे मोटे उनके होते हैं ना, जैसे बैक पेन बहुत कॉमन है, नेक पेन बहुत कॉमन है, नी पेन बहुत कॉमन है, Correct. और हील पेन बहुत कॉमन है, तो उससे वो कैसे बच सकती है, अगर आप कुछ बता सके? अरे यार, वुमेन का तो मतलब पूरा एक हम 2 दिन निकाल दें बात करते-करते। So क्योंकि yeah, अनफॉर्चुनेटली we have to do one more episode ओह, then. एनी टाइम। बट ऑनेस्टली, क्योंकि देयर आर 3 फेजेस राइट वी गो थ्रू, प्यूबर्टी, Right. चाइल्ड बर्थ, मेनोपॉज। Hmm. तीनों के चेंजेस जो है अलग है, तीनों में डिमांड्स जो है वो अलग है, क्योंकि हर एक फेज़, वो लाइफ की फेज़ जो है उसकी डिमांड्स अलग है। Right. प्यूबर्टी की डिमांड है कि तुम
यू आर अ टीनेजर हु हैज़ टू बी एक्टिव, तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हें स्पोर्ट्स भी करना है, तुम्हें डांस क्लास भी करना है और तुम्हें खेलना भी है और कूदना भी है। सो वो डिमांड्स अलग है, उसके बेस पे जो बॉडी चेंजेस आ रही है हमारे काफ़ी, आई एम सीइंग अ सडन हाइक इन 10 से 12 के एज ग्रुप के बीच में बच्चे आ रहे हैं विथ नी पेन, हेडेक्स, नेक पेन एंड बैक पेन एंड मेजर इश्यूज। मतलब मेरा यंगेस्ट पेशेंट जो स्लिप डिस्क का है वो 14 साल का है। स्लिप डिस्क 2 लेवल मेजर स्लिप डिस्क विथ प्रॉपर नर्व को टच कर रहा है, साइटिका पैर में आ रहा है सब। सैडली आई थिंक जेनेटिकली ना ये जो बच्चे या तो न्यूट्रिशन है या जेनेटिक्स है, जो भी बोलो, उनकी जो लिगामेंटस कनेक्टिव टिश्यू जो होती है विच इज़ व्हाट लिगामेंट्स आर मेड ऑफ, कनेक्टिव टिश्यू इज़ नॉट सॉलिड। हम एक स्पेक्ट्रम है, हाइपर मोबिलिटी बोलते हैं उसको। हाइपर मोबिलिटी मतलब आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, या तो आप बहुत ज़्यादा स्टिफ हो या बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। वो जो स्पेक्ट्रम था ना उसमें हम और ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी रिसर्च किया है इसके बारे में। एलर डैनलॉस सोसाइटी बोलते हैं उसको, और थैंकफुली आई वाज अ पार्ट ऑफ इट एज वेल। उसमें जो रिसर्च निकला वो बोल रहे हैं कि द न्यू एज किड्स आर हैविंग अ लॉट ऑफ हाइपर मोबिलिटी। मतलब उनके जो लिगामेंट्स है वो सॉलिड नहीं है, थिक इनफ नहीं है। सो उनके जॉइंट्स पे लोड बहुत जल्दी आ रहा है। सो अनफॉर्चुनेटली अगर वो कंपेटिटिव स्पोर्ट्स में है, इफ़ दे आर कम्पीटिंग एट व्हाटएवर स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उनकी प्रैक्टिसेस 8-10 घंटे चलती है दिन में, तो वो उनकी बॉडीज़ में जो वेयरिंग आउट हो रहा है वो 60 ईयर ओल्ड के बेस पे हो रहा है। इतना जल्दी उनका वेयर आउट हो रहा है, कार्टिलेज बोलो, लिगामेंट्स बोलो, जॉइंट्स बोलो। सो वो वेयरिंग आउट जो है अनफॉर्चुनेटली इज़ गिविंग देम पेन मच अर्ली। सो वो एक हो गया प्यूबर्टी वाला एज। चाइल्ड बर्थ का एज चलो ठीक है, हम वो क्रॉस कर लिए, सर्वाइव कर लिए, हम आ गए 20s में, 20-25, लेट 20s अर्ली 30s में आ गए। दैट पीरियड इज़ डिज़ाइंड फॉर चाइल्ड बर्थ एंड हमें पता है कि अभी न्यू एज मॉम्स को नहीं चाहिए, बच्चे नहीं करने हैं, एब्सोल्युटली अंडरस्टैंडेबल। अनफॉर्चुनेटली बॉडी विल शो यू साइंस डिफरेंट वेज। वेट गेन होता है, चेंजेस इन स्ट्रेंथ आ रही है, सब आता है। सो वो फेज़ में भी हम फिटनेस एंड पेन रिलीफ की चीज़ें करा सकते हैं। एंड मेनोपॉज तो दूसरा ही अलग माउंटेन हो गया। तो मतलब वो भी एक दूसरी दुखती नस है बोल सकते हो। पर उसमें भी जो मेजर चेंजेस है जो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से आ रही है, उसमें मेनली वी आर लुकिंग एट हाउ डू यू प्रिजर्व, मतलब हाउ डू यू प्रिवेंट जॉइंट इश्यूज, हाउ डू यू प्रिवेंट, क्योंकि वेट गेन तभी भी अनदर इश्यू है। राइट। और आप कितने भी फिट हो, वो एक प्लेटो तक पहुंचते हो इन मेनोपॉज, उसके बाद वेट लॉस करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो वो वेट लॉस नहीं होने की वजह से जॉइंट्स पे और लोड आता है। सो उसके लिए भी हम फिजियो का प्रोग्राम जो है वो अलग है। सो हर एक फेज़ के जो प्रोग्राम्स हैं, ऑफ कोर्स इंडिविजुअल पेशेंट के लिए कस्टमाइज होने ही चाहिए, बट टारगेट और एजेंडा हर एक फेज़ में अलग होगा, क्योंकि वो डिमांड्स हर एक फेज़ की अलग है। राइट। तो कमिंग बैक टू किड्स में जो आपने बताया, तो इसको कैसे, इसके मतलब जब आपने बोला कि ये उनके बैक पेन्स हो रहे हैं, उनके हेडेक हो रहे हैं, उनके ये हो रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं एक पेरेंट अपने लेवल पे टू इम्प्रूव इट और मेक इट बेटर? नो योर चाइल्ड, नो देयर कैपेसिटी। मतलब आपके बच्चे को आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर कोच बोलता है नहीं नहीं मैडम 8 घंटा भेजो, कोई बात नहीं, कल कंपटीशन है, लेकिन आपको आपका चाइल्ड पता होना चाहिए कि नहीं, मेरे चाइल्ड में 8 घंटे की कैपेसिटी नहीं है, तो आप कोच को पुश नहीं करने देना चाहिए। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत देखा है। हाँ ठीक है, स्पोर्ट्स में बोलते हैं मेहनत से ही मेडल्स मिलते हैं और सालों की मेहनत करने के बाद ही ओलंपिक्स तक पहुंचते हो, ऑल एक्सेप्टेड। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका बच्चा आपको कंप्लेन कॉन्स्टेंटली कर रहा है कि मुझे दर्द है, मुझे नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोच बोलता है इसका आप सुनना नहीं, बिल्कुल आने दो उसको, हम देख लेंगे, फिर वो टारगेट वो वही दिखाता है ना, वो कैरेट बोलते हैं ना, डैंगल करते हैं, गोल्ड मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना है, एट व्हाट कॉस्ट? क्योंकि जो डैमेज अगर बॉडी में अगर आ गई एक बार वो एज में, वो रिवर्स नहीं होने वाली है, फिर उसको उसके साथ जीना है, वो इंजरी के साथ। डज जो आप हेडेक और नेक पेन और इन सब बात करें, डज स्क्रीन आल्सो प्लेज अ रोल इन बिग दैट? रोल, बिग रोल। सैडली स्क्रीन तो मतलब बोलते हैं ना डबल एज्ड स्वॉर्ड हो गया है, ओके। दोनों साइड से हम कटने वाला है। नहीं दिया स्क्रीन तो भी प्रॉब्लम होने वाला है उनको, दिया तो भी प्रॉब्लम हो रहा है। बैलेंसिंग इज द ओनली ऑप्शन। ओके।
ड्यूरेशन कैसे बैलेंस करो। अर्गोनॉमिक्स इज़ अनदर थिंग हम करते हैं। अर्गोनॉमिक्स मतलब अगर आपके बच्चे को घर पे, अब टीनेजर है सपोज 10th में पढ़ाई करनी है, तो उनका स्टडी अच्छे से सेटअप करके दो ताकि वो स्लाउच नहीं करे, सोफे पे नहीं बैठे या बेड पे नहीं बैठे। स्टडी टेबल होना चाहिए अच्छे से, कंप्यूटर दो, लैपटॉप मत दो। सो कृति, ऑन द एंडिंग नोट, आप क्या बताएंगे कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें हर कोई कर सकता है टू कीप देयर जनरल हेल्थ इन शेप? सो इफ़ आई वाज टू कंक्लूड, मतलब अगर मुझे कंक्लूजन पे लाना है या किसी को मैं पार्टी में मिली और मुझे ये क्वेश्चन आया, तो मेरे थोड़े सिंपल बट इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। नंबर 1, आपके फुटवेयर पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड, है ना। तो आपकी जो फुटवेयर है वो डिसाइड करेगी कि आपका एंकल, आपका नी, आपका हिप, आपका बैक, आपका शोल्डर्स सब अलाइनमेंट में अच्छे से रहेंगे या नहीं। सो आपकी फुटवेयर के बारे में कॉन्वर्सेशंस कीजिए, जीपी के साथ, फिजियो के साथ, ऑर्थो के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फिटनेस ट्रेनर्स के साथ, बिकॉज ये कॉन्वर्सेशन ज़रूरी है। और अगर चेंज करने की बारी आई तो लुक फॉर द राइट पीपल। अभी बॉम्बे में भी अच्छे पोडाइट्रिस्ट आ गए हैं जो फुट असेसमेंट्स करके आपको कस्टमाइज इंसोल्स देंगे या शूज़ देंगे। सो गुड फुटवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रेचिंग इज़ वेरी अंडररेटेड। मतलब लोग योगा कर रहे हैं एंड क्लासेस में भी जा रहे हैं बेस्ड ऑन देयर कन्वीनियंस, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्ट्रेच एट द राइट टाइम। सो इफ़ यू आस्क मी, सोने से पहले अगर आप 10 मिनट स्ट्रेचिंग करो ना, यू विल वेक अप बेटर। आपकी बॉडी मॉर्निंग में इतनी स्टिफ नहीं फील होगी। ट्राई करो, इट फील्स वेरी गुड। सो सोने से पहले आपने जो भी स्ट्रेचेस सीखे हो, 4 या 5, 10 मिनट्स भी नहीं, 5 मिनट सोने से पहले थोड़ी अच्छी सी स्ट्रेचेस करके सो, नींद भी अच्छी आती है बिकॉज इट रिलैक्सेस मसल्स। वो आप जो टेंशन दिन भर का पकड़ के बैठे हो ना, वो छोड़ देंगे। सो आपका अगर योगा क्लास सुबह 6 बजे का था, रात का उसका असर नहीं रहने वाला है। तो सोने से पहले स्ट्रेचेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है, दिस इज़ द थर्ड टिप, जो वर्क एनवायरनमेंट है वो आपके हिसाब से कंड्यूसिव बनाओ। अगर आप होम मेकर हो तो आपको कहाँ पे आपका बेलन और चकला रखना है, आपका प्लेटफॉर्म हाइट, आपके डब्बे कहाँ पे रखने हैं ताकि आपके शोल्डर पे प्रेशर नहीं आए। ओके, दैट्स फॉर यू एज अ होम मेकर। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो आपका जो रैकेट लेंथ है, अगर आप बाइकर हो तो बाइक की जो सीट है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्कर हो तो आपका डेस्क हाइट, चेयर हाइट, मॉनिटर हाइट आपके हिसाब से, आपके कन्वीनियंस और आपके बॉडी शेप एंड साइज के हिसाब से होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड ergonomics in our language. But what I'm saying in simple words is आपका environment, work environment आपके हिसाब से modify ज़रूर करना है, so you can prevent aches and pains. And very good quality relationships helps with good mental health and sleep. So relationships पे ध्यान देना तो बहुत important है, क्योंकि अब मानोगे नहीं जितने पेशेंट्स आते हैं विद एक्स एंड पेन्स, जब हम हिस्ट्री में उनके डिग इन करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, सब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स जो पीरियड होता है जो रिलेशनशिप्स की वजह से स्ट्रेस आती है, वही पीरियड में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पेन बढ़ता है। Okay. So it's You very mean to say important. heart pain is related to your Body pain, body yes. pain. Heart aches are not good for you. But relationships will, मतलब वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिससे आपकी हेल्थ पे असर पड़ेगा। थैंक यू कृति, इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन। और बहुत चीज़ें हमें इंडिविजुअली और मुझे और मेरे व्यूअर्स को पता चली होंगी अभी। अब उन्हें पता है कि उन्हें कब किस स्टेज पे किनको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है और कैसे छोटी छोटी चेंजेस वो अपने लाइफ में करके अपना रेगुलर, अपना जनरल हेल्थ बेटर कर सकते हैं। थैंक यू कृति फॉर बीइंग। Pleasure. Thank you so much.